रेशियो भी बढ़ रहा है ना। और आप लोगों से मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर कुछ छूट गया है अभी तो कोशिश कीजिएगा अपनी टीम में फास्टली मैसेज डाल लीजिए, क्योंकि क्या होता है ना, ये जो भी सेशंस होते हैं, मॉर्निंग का जो सेशंस होता है बहुत ही अल्टीमेट होता है, और कहीं ना कहीं ये हमारे बेसिक जो हमारा वो बेसिक नींव जो होती है, फाउंडेशन जो है इसको मजबूत करने के लिए। और उज्जवल सर मेरी वॉइस एकदम क्लियर है ना? यस सर, क्लियर सर। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तो कहीं ना कहीं ये जो सेशन होता है और ये ट्रेनिंग है ना, मैंने भी इसी तरीके से ट्रेनिंग कंटिन्यू अटेंड किया, और अटेंड करने के बाद में लगातार आज सक्सेस के रास्ते पे हैं। और बहुत सारी टीम में टीम लीडर्स ये जो बेसिक ट्रेनिंग सेशन लेकर के ही आगे बढ़ पा रहे हैं, है ना, चाहे वो हमारे ग्रेट मेंटर हो या फिर हमारे टीम में लीडर्स हो या फिर इवन मैं भी हूँ, है ना, जो भी यहाँ पे अगर स्वामी के अंदर में आगे बढ़ा है और डायरेक्शन इंडस्ट्री के अंदर में अगर वो आगे बढ़ रहा है तो उसका एक ही रीजन है कि वो ट्रेनिंग सेशन का हिस्सा कंटिन्यू बना रहा है। और बहुत सारे हमारे लीडर्स होते हैं जो कि बोलते हैं कि सर एक ही काम को बार बार बताया जाता है ना। मुझे कुछ समय पहले एक लीडर ने बोला था कि सर क्या बार बार एक ही टेस्ट मनी एक ही ट्रेनिंग में एक ही लीडर आता है ना। तो मैं उन लोगों से आप सभी लोगों से ये बात बोलना चाहता हूँ कि एक ही काम को बार बार करने से सफलता मिलती है, राइट। एक ही काम को बार बार करने से आपने कभी ऐसा देखा कि एक व्यक्ति जॉब में है और आज वो किसी जिस फील्ड में जॉब कर रहा है वो कल उसने फील्ड चेंज कर दिया, कल दूसरा जॉब किया, परसों नर्सों अलग अलग जॉब किए, तो क्या वो सफलता मिलेगी उसको, है ना। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहूंगा क्योंकि जो बेसिक का जो फंडा रहता है, अब मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए सुबह मैं जो बेसिक काम कर रहे होते हैं, क्या हर रोज अलग अलग तरीके से करते हैं क्या? अलग काम तो नहीं करते ना। जो बेसिक काम होते हैं, आपको नहाना है, वही साबुन लगाना है, शैम्पू लगाना है तो नहाना है। अब ऐसा तो नहीं कि आप फिर मैं कुछ और बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, कि अलग तरीके से आप नहाते हो, है ना, या नहाने की टेक्निक अलग हो या नहाने का है ना कुछ अलग करते हो, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे लीडर जो होती है एक ही काम को बार बार करने से, एक ही काम को बार बार करने से एक ही हम बार बार एक ही चीज को, जैसे मतलब फूडिंग लेते हैं, हम खाना खाते हैं, बार बार खाना खाते हैं इसलिए हम जिंदा है, खाना नहीं खाएंगे तो हम चले जाएंगे, राइट। तो एक ही काम को बार बार करने के लिए आपको ये नहीं, ये आपके माइंड में ये नहीं आना चाहिए कि मैं मतलब बार बार एक ही लीडर आता है या लीडर चेहरा बदलता है और तरीके और स्लाइडें वही रहती है ना, प्रेजेंटेशन में भी। तो सभी लोगों के मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा इस काम में आप मास्टरी कीजिए। अगर आप मैं बोलूं कि अगर आपको अगर इन्विटेशन में मास्टरी आती है तो फिर वो वहाँ पे किंतु परंतु होने लगी। आपको प्लान में मास्टरी आती है तो वहाँ पे उनको बोले सर अभी कहाँ अभी ऐसा, फिर किंतु परंतु होने लगेगा। आपको क्लोजिंग में मास्टरी आती है, अगर मास्टरी सारी चीजों में बेसिक में आती है तो फिर आपका धंधा मंदा क्यों चल रहा है, राइट। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को फोकस करने की जरूरत है। एक ही काम को इतना बार बार सीखो, बार बार फोकस करो। और यहाँ पे उन लोगों के लिए बार बार ये सेशन कंटिन्यू चलाया जाता है क्योंकि डेली हमारे हमारे सेशन में हमारे इस कॉन्सेप्ट में नए नए लीडर्स हमारा इसमें ज्वाइन करते हैं और हर रोज आते हैं। तो हर रोज बेसिक ट्रेनिंग सेशन ही चलाना कंपलसरी रहता है, राइट। और अगर आपको लीडरशिप का अटेंड करना है कि नहीं, मैं कंटिन्यू, थोड़ा सा मुझे टाइम हो चुका है, तो आप एक काम कीजिए, अपने अपलाइन के माध्यम से टाइम लेकर के अपलाइन से डिस्कशन करो और सुपर अपलाइन का टाइम मिलेगा आपको, है ना। वहाँ पे आपको बढ़िया तरीके से ट्रेनिंग मिलेगी, एकदम फड़ू वाली ट्रेनिंग मिलेगी और आपके अंदर में बोलते ना मुर्दे में भी जान डालने वाली ट्रेनिंग मिलेगी। लेकिन आप उसको झेल पाओगे कि नहीं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। चलिए तो आगे बढ़ते हैं माय डियर फ्रेंड्स। अभी मैं देख पा रहा हूँ बहुत सारे लीडर्स अभी हमारे वीडियो पे देख रहे हैं फोकस के साथ में। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँ कि 1 घंटे तक अपनी कॉपरेशन के साथ में बिल्कुल फिजिकल और मेंटली आपका इस सेशन पे फोकस होना चाहिए, क्योंकि अगर आपने समय निकाला है तो प्रॉपर वे में समय निकालो। इसमें मल्टीपल मिक्स वेज मत बना देना, है ना। मिक्स वेज सब्जी हम सब लोग ना खाते हैं ना, तो उसमें सब सब्जियों को मिक्स करके मिक्स बनाया जाता है। तो उस तरीके से मिक्स वेज नहीं बना देना है, क्योंकि हम एक मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, दूसरा काम भी कर रहे हैं, तीसरा भी कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर क्या होगा, कुछ माइंड में आएगा, मिक्स वेज ही अंदर जाएगा, है ना। मिक्स वेज ही अंदर जाएगा और मिक्स वेज अंदर जाएगा तो फिर कुछ की कुछ मतलब जब आप डिस्कशन करोगे, जब किसी को प्लान करोगे तो प्लान की स्लाइड पे प्लान शो करने की जगह वहाँ पे ट्रेनिंग वाली बातें निकलने लगेंगी। तो मिक्स वेज नहीं, आपको पूरा फोकस के साथ में एक ही चीज पर फोकस करना है, क्योंकि आपने समय निकाला है एजुकेशन के लिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि नॉट पॉसिबल कि अभी मैं मेंटेन नहीं कर पाऊंगा, तो कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट डे का सेशन अटेंड कीजिए, लेकिन कोई भी चीजें करो प्रॉपर वे। क्लियर? क्योंकि मिक्स वेज होगा तो गड़बड़ हो जाएगी, राइट। तो अभी आगे बढ़ेंगे और मैं देख पा रहा हूँ काफी सारे लीडर हैं यहाँ पे जो कि सीरियस हैं, सब लीडर्स का
जितने भी पार्टनर्स हैं, मैं राज कुशवाहा आप सभी लोगों का वेलकम करूंगा, क्योंकि ये जो सेशन है, ये वो सेशन है जो जीरो से हीरो बनाने की काबिलियत रखता है। जो जीरो से आप क्या हो, क्या नहीं हो, अभी तक कहाँ थे, है ना, क्या थे आप, डजंट मैटर, लेकिन अब यहाँ से आप क्या बन सकते हो, यहाँ से आप क्या बनने वाले हो, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप को जो सिस्टम बोलता है इसमें आपको समर्पित कर देना है। क्योंकि आपने और अपने अपने दिमाग से जो भी काम किए, जितने भी एफर्ट्स लगाने थे वो लगा चुके हैं, उस एफर्ट से जो सक्सेस मिलनी थी वो मिल रही है या मिल चुकी है। अगर आपको एडवांस लेवल की आपको सक्सेस चाहिए तो अपना दिमाग लगाकर सिस्टम के दिमाग से काम करो, और आप देखेंगे कि कुछ दिनों के बाद में आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप एक अच्छी सक्सेस पे पहुंचोगे और आपके पीछे बहुत सारा कारोबार खड़ा होगा, राइट। तो ये आएगा कैसे, ये सीखने से आएगा, है ना, ये हमें सीखने पे आएगा। और हमारे जितने भी जो टीम्स है ना, जो भी एसोसिएटेड जिसकी भी आईडी लगती है, मैं उन सभी लोगों से ये बोलना चाहूंगा कि आपने अगर 1680 रुपए दिया है, और मैंने ये बहुत गहराई से अध्ययन किया है कि जब हम किसी का 1680 रुपए प्लान दिखा रहे होते हैं, तो प्लान दिखाते समय हम प्लान दिखा रहे हैं, सामने वाला प्लान देख रहा है, तो ये मान लीजिए कि उस समय उसके माइंड में पिक्चर क्रिएट हो रही है ड्रीम्स की, कि यार मैं पार्ट टाइम करके या कोई हाउस वाइफ है तो बोले अपने घर के कामकाज के साथ में मैं ज्यादा नहीं तो कम से कम डेली का एक पेयर या दो, अल्टरनेटिव में एक पेयर भी मेंटेन करते हैं तो 15-20 हजार रुपए की इनकम ले सकते हैं। और 15-20 हजार रुपए से मैं अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, बच्चों की फीस या बच्चों के लिए कुछ है ना, या अपने लिए जो भी रिक्वायरमेंट वाली चीजें हैं वो मेंटेन कर सकते हैं, जिसके लिए मुझे अपने हस्बैंड से या मुझे फैमिली से पेमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं करना पड़ेगा। तो उस समय उनकी फाइल माइंड में क्रिएट होने लगती है ना, जब फाइल क्रिएट होने लगती है तो माय डियर फ्रेंड कहीं ना कहीं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी बनती है, जो प्लान दिखा रहा है कि उसको प्रॉपर वे में टीच करना, प्रॉपर वे में टीच करना बेहद जरूरी होता है ना। आप ज्वाइनिंग का आईडी लेने के बाद में बहुत सारे लोग वो गलती हो जाती है, आईडी लेकर के उसको बोलो भाई ट्रेनिंग में आओ, वो ट्रेनिंग में आता नहीं पड़ता, है ना, तो वो प्रॉपर वे में फॉलो नहीं करते क्योंकि उनको नहीं पता है। तो इसलिए मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, जो भी एसोसिएट्स से आपने जो कराया है एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी, आप उसको कनेक्ट कराइए, उसको सीरियसली बोलिए। आपने 1680 रुपए खर्च किया है ना, इसके लिए नहीं किया है या फालतू पैसा आ रहा है बस पैसा दे दिया, इसलिए किया ताकि आप 4 पैसे और कमा पाए, राइट। तो अभी हम ट्रेनिंग्स पे बात करेंगे, बहुत सारी चीजें रहेंगी अपनी, है ना। चलिए मैं आगे लेके चलता हूँ, आप सभी लोगों का फोकस आप बना के रखिएगा एक जगह। उज्जवल सर स्क्रीन शो होगी? यस सर, यस सर। ओके, थैंक यू सर। तो वेलकम है अगेन, मैं राज कुशवाहा ग्वालियर एमपी से आप सभी लोगों का, जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं, जितने भी ड्रीमर्स हैं, सभी लोगों का तहे दिल से आपका वेलकम करता हूं। और आज के सेशन में है ना, जो आज मुझे टॉपिक दिया उस पर हम बहुत सारी बातें करने वाले हैं, है ना। तो थैंक यू ग्रेट सर आज का सेशन देने के लिए, थैंक यू वेरी मच मिस्टर राकेश राठौर सर, क्योंकि आपने मुझे इस काबिल बनाया कि मैं अभी लोगों के बीच में बात करके अपने जर्नी को रख सकता हूँ, अपने जो मैंने सक्सेस लिया है उसमें मैंने क्या क्या एफर्ट्स लगाए हैं, किस किस स्किल्स को डेवलप किए करके उसको इम्प्लीमेंट किया है, वो सारी चीजें मुझे बताने का आज मौका मिला है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है, टुडे टॉपिक हाउ टू मेक नेवर एंडिंग लिस्ट, मतलब आपको कहीं ना कहीं जो लिस्ट है वो कैसे नेवर एंडिंग, मतलब कभी खत्म ना होने वाली लिस्ट आपको कैसे बनानी है। आज हमारा जो टॉपिक था नेवर एंडिंग, मतलब कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। तो अब आपको तो फोकस के साथ में काम करना है और इसको ईमानदारी के साथ में हमें मेंटेन करना है। अगर आपने ईमानदारी के साथ में इसको मेंटेन किया तो आप यकीन मानिए कि आपके पास में रॉ मटेरियल का जो होगा वो अल्टीमेट खजाना पड़ा रहेगा, है ना। आपने देखा होगा कि एक इंडस्ट्री है, कोई भी किसी भी प्रकार की इंडस्ट्री ले लीजिए, उस इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन होता है, मतलब किसी प्रोडक्ट बनता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है ना, तो उसके लिए किस चीज की सबसे ज्यादा आवश्यकता पहले किसकी पड़ती है, वो कच्चे माल, जिसको हम बोलते हैं कच्चा माल, है ना, कच्चे माल की रिक्वायरमेंट होती है, तभी तो पक्का माल बन के निकलेगा। अगर मान लीजिए क्या बोलते हैं, किसी कपड़े की मिल में, कपड़े की इंडस्ट्री में है ना, और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री में उसके पास में जो कच्चा माल नहीं है, तो वो कपड़े किस तरीके से बना पाएगा, यानी कि वो अलग अलग डिजाइन के कपड़े नहीं बना सकता, राइट, क्योंकि उसके पास माल ही नहीं है प्रिंट करने के लिए। तो हमारे पास में प्रिंट करने के लिए माल है, हमारे पास में जो उसको पकाया जा सके, मतलब उसको अच्छे तरीके से चटनी करके सर्व करके उसमें से कुछ लोगों को निकाला जा सके, ऐसे हमारे पास में वो माल है या नहीं है, हमारे पास में वो लिस्ट है या नहीं है। लिस्ट ऐसा बोला जाता है, लिस्ट जस्ट लाइक अ बैकबोन, मतलब
इंसान की जो बैकबोन होती है, जो रीढ़ की हड्डी होती है, सेम काम करती है। अगर किसी इंसान की रीढ़ की हड्डी डैमेज हो जाए, है ना, डैमेज हो जाए तो वो कहीं न कहीं क्या है ना, वो चल फिर नहीं सकता, उसकी लाइफ बहुत बड़ी मतलब मुसीबत में हो जाती है, वो बहुत बेड पे पड़ा रहेगा। तो उसी तरीके से जिस लीडर की अगर लिस्ट नहीं है इस कॉन्सेप्ट के अंदर में, डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर, आपके पास में अगर लिस्ट नहीं है, तो आप ये समझ लीजिए कि बैकबोन खराब हो चुकी है। अगर आपके पास में लिस्ट है तभी आप इस बिजनेस में ग्रो कर पाएंगे, चल पाएंगे, ग्रो कर पाएंगे। यानी कि जिस जिस लीडर की जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसका उतना ही बड़ा व्यापार होगा। तो आपका मेन हमारा जो है कि लिस्ट हमारी कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। अधिकतर होता क्या है, यहाँ पे लिस्ट बनाते नहीं, बहुत सारे लीडर हमारे लिस्ट नहीं बनाते हैं। वो क्या लगाते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं। मैंने जब मैं आया था ना नेटवर्किंग में, तो मैंने अपना दिमाग बहुत ज्यादा लगाया। क्या दिमाग लगाया मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, और है ना, जब कॉलेज में पहुंच जाते हैं तो हम सोचते हैं कि हम बहुत सीनियर स्टूडेंट्स हैं और हमें बहुत कुछ आता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, एक ये गलती मैंने किया था और उस गलती का मुझे बहुत बड़ा लॉस भी हुआ। क्या गलती की, और वो गलती आप कभी मत दोहराना, और इसको मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि माय डियर फ्रेंड्स, शुरुआत में जब सीनियर हमारा बोलता है कि सर आप बेसिक पे आप वाई क्लियर करो, ड्रीम लिस्ट बनाओ, आप ड्रीम बनाओ और लिस्ट बनाओ। तो हमने बोला कि सर लिस्ट कैसे लोगों की लिस्ट क्या बनाना है? बोला सर जिन लोगों को आप जानते हो उनकी सबकी लिस्ट बनाओ, और लिस्ट बनाते समय प्रीजज किसी को मत करो। तो हमारा माइंड का क्या, मेरा माइंड क्या काम किया, बोला लिस्ट क्या, मेरे माइंड में लिस्ट है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोगों को जानता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैंने झूठ बोल दिया मैंने कि सर मैं बना लिया हूँ लिस्ट, जबकि मैंने डायरी पे एक नंबर भी नहीं लिखा। इसलिए अब मैंने क्या किया, जो मैं जिन लोगों को मेरा माइंड जानता था, मैं जानता था, उनको क्या किया, मैंने प्लान बताना स्टार्ट कर दिया। जब प्लान बताना स्टार्ट किया, मैं 2 को, 4 को, 5 को, 8 को, 10 को, है ना, तो मेरे मेरे माइंड में जो बहुत सारी जो लिस्ट थी, 5 से 10 लोगों को प्लान करने के बाद में किसी भी मेरे फ्रेंड्स ने एक्सेप्ट नहीं किया प्लान को, और जो बहुत सारी लिस्ट थी वो बहुत सारी गायब हो गई, सब गायब हो गई, खत्म हो गई, दिमाग की लिस्ट खाली हो गई। अब मैं माइंड में किया था, मैंने इतने सारे लोगों को प्लान कर दिया, कितने सारे, सिर्फ 10 लोगों को, लेकिन बहुत सारे लोगों को प्लान कर दिया था, कोई नहीं ज्वाइन किया। क्यों? क्योंकि इस यहाँ पे मैंने अपना दिमाग लगा दिया। अगर मैंने मान लीजिए, एंड आपने एक एक चीजों को बिल्कुल सीरियसली फॉलो करना है, इसको बिल्कुल जो है कि ऐसा नहीं सोचना है कि लिस्ट नहीं बनाना। माइंड की लिस्ट आपकी कभी काम नहीं करेगी, फोन की लिस्ट भी कभी काम नहीं करेगी, आपकी लिस्ट डायरी पे लिखी हुई काम करेगी। एज ए नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात बता रहा हूँ, तो आपको लिस्ट जो बनानी है वो डायरी पे बनानी है ना। और कम्स जिस व्यक्ति ने भी ज्वाइन किया है, जब आप में से बहुत सारे लीडरों ने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया होगा, है ना, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप अपने फोन का सपोर्ट लो, है ना। आप किन किन का सपोर्ट लेना मैं अभी आगे बताऊंगा, और आपको 100 लोगों से नीचे लिस्ट नहीं बनाना है, क्योंकि 80-20 का हम फॉर्मूला लगाने की बात करते हैं, तो फॉर्मूला 100 से ऊपर लगता है, और 100 से नीचे हम फॉर्मूला नहीं लगा सकते। तो 100 लोगों की, 100 लोगों की मिनिमम लिस्ट होनी चाहिए। मैक्सिमम आपके ऊपर डिपेंड करता है, 1000, 2000, 10,000, 20,000, जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा व्यापार। तो 100 लोगों से कम नहीं होनी चाहिए, और आप इसको चेक कराएंगे अपनी अपलाइन को। इज दैट क्लियर? आपको अपनी अपलाइन को चेक कराना है कि सर ये मेरे 100 लोगों की लिस्ट है। अगर आज आपने ज्वाइन किया है, कल ज्वाइन किया, तो सबसे पहला काम आपने लिस्ट बनाया, है ना, सबको ऐड करो, और लिस्ट बनाने के बाद में अपनी अपलाइन को चेक कराओ कि सर ये मेरी लिस्ट है। अब आगे की प्रोसेस मुझे बताएं, आगे का स्टेप मेरे लिए क्या रहेगा? क्लियर? तो लिस्ट हमेशा बनाना, और प्रोस्पेक्टिंग के बाद लिस्ट बनाने में आपको प्रोस्पेक्टिंग भी करना है, क्योंकि स्टार्टिंग में आप 100-200 लोगों की लिस्ट बना सकते हो, लेकिन जब 100-200 की लिस्ट खत्म हो जाएगी तो आपको प्रोस्पेक्टिंग हैबिट डालना है। और प्रोस्पेक्टिंग हैबिट का मतलब होता है कि आप प्रोस्पेक्टिंग 3 फीट रूल के अकॉर्डिंग भी आप बना सकते हैं, है ना। जहां पे भी जा रहे हो, है ना, अभी ऑफलाइन में जैसे मान लीजिए आप कहीं जा सकते हो, है ना, तो ऑफलाइन पे भी मैं आपको बात करूँ, तो ऑफलाइन में जहाँ पे भी हम जा रहे होते हैं, कोई व्यक्ति मिलता है, कोई लिफ्ट मांगता है, कोई किसी से लिफ्ट हम लेते हैं, बस में, ट्रेन में, प्लेन में, कहीं पे भी जा रहे हो, तो सिर्फ में जो भी व्यक्ति आता है तो उस व्यक्ति का नाम अपनी लिस्ट में ऐड ऑन करना है। आप सब्जी लेने जा रहे हो तो आप वहाँ पे बढ़िया सबके साथ में अगर आप जाएंगे तो आपके पास में देखेंगे तो ऑटोमेटिक आपके पास में लिस्ट जनरेट होने लगेगी, है ना। क्यों? क्योंकि लोग आपको रिस्पेक्टफुली बात करेंगे, और आप ऐसे ही जाएंगे तो लोग भी ऐसे ही आपके में लेकर के आपको रिस्पेक्टफुली बात नहीं करेंगे। तो आप क्या ना सब्जी लेने जा रहे हो तो वहाँ के कुछ लोगों के नंबर्स लेकर के रखो, 2-4 लोगों को आप आपके घर में, है ना, जो आप राशन वाले के पास जा रहे हैं तो वहां का नंबर लेकर के रखो। आपने मतलब इन चीजों को कहना है, क्योंकि वो अननोन है हमारा, है ना, तो उसकी हमें प्रोस्पेक्टिंग करनी है। आगे मैं आपको बात करता हूँ थोड़ा, है ना, नेटवर्क मार्केटिंग में लिस्ट कैसे बनाए, मतलब आपको वो जो लिस्ट है वो कैसे बनाना है, तो इसको कुछ सिस्टमेटिक तरीके से मैं आपको बात करूंगा कि लिस्ट को कैसे बनाना है। अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग के धंधे में आ गए हो,
नेटवर्क मार्केटिंग के व्यापार में आ गए हो, नेटवर्क मार्केटिंग के व्यवसाय में आ गए हो, आपने आने का डिसीजन ले लिया और आ चुके हो, तो यहाँ के एथिक्स को फॉलो करना पहले नंबर पे प्रायोरिटी है। आप इसको कभी मिस नहीं करना कि मैं अपने दिमाग से काम करूं, क्योंकि यहाँ का ये जो एथिक्स है वो नेटवर्क मार्केटिंग का, वो बिल्कुल भी डिफरेंट है अदर फील्ड से। इसलिए इसके एथिक्स को फॉलो करना है कि लिस्ट कैसे बनाना है, लिस्ट बनाते समय है ना, प्रोस्पेक्टिंग करते समय, प्लान करते समय, इन्वेस्टिगेशन करते समय जिन जिन चीजों का हमें केयरफुली रहना है, मतलब फॉलो करना है ना, डूज एंड डोंट्स हमें फॉलो करने होते हैं, तो उसको हमें केयरफुली करना है, उसमें अपना दिमाग नहीं लगाना। अगर अपना दिमाग आपको लगता है कि मैं पहले मेरे पास में बहुत ज्यादा दिमाग है तो एक काम करें, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से काम करने से पहले आप 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन अपना पूरा दिमाग को लगा के देखिए कि क्या रिजल्ट आ रहा है। उसके बाद में आपको लगता है कि नहीं पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ना, क्यों काम नहीं हो रहा है मेरे पास में, तो फिर आप क्या करो, अपने प्लान के पास जाना, बोलो सर अब मैंने अपना दिमाग लगा के यूज कर लिया, अब मुझे आप बताएं मैं सिस्टम के साथ काम करूंगा। क्लियर? अब लिस्ट बनाते समय यहाँ पे आपको देखना है कैटेगरी ऑफ लिस्ट, मतलब एक लिस्ट को कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड करना है ना। अब डिवाइड करोगे तो आपको परसेंटेज का पता चलेगा कि कौन सी लिस्ट से कितना परसेंटेज रिजल्ट मुझे मिले। क्लियर है ना, कितना परसेंटेज मिलेगा आपको, तो उस हिसाब से आपको उसी लिस्ट पे ज्यादा समय देना। अब पता चले कि आप हॉट लिस्ट, जैसे यहाँ पे हॉट लिस्ट, बॉटम लिस्ट और कोल्ड लिस्ट, तो आप हॉट लिस्ट अब यहाँ पे देख रहे हैं 5% सक्सेस मिलेगी, और हम पता चले कि सबसे ज्यादा हॉट लिस्ट में चिपके पड़े, जबकि 80% रिजल्ट, 80% रिजल्ट आपका कोल्ड लिस्ट से आएगा। तो हमें कहाँ फोकस करना चाहिए, कोल्ड लिस्ट की जगह हम हॉट लिस्ट में चिपके रहेंगे, तो रिजल्ट की जगह आपका टाइम वेस्ट ज्यादा होगा। तो यहाँ पे इस कैटेगरी के हिसाब से आपको समय को देना है कि आपका जो बंदा है, जिस बंदे को आप टाइम देने की कोशिश कर रहे हो, है ना, उसको अप्रोच कर रहे हो, तो कौन सी लिस्ट का बंदा है, वो हॉट लिस्ट का बंदा है, बॉटम लिस्ट का बंदा है, या कोल्ड लिस्ट का बंदा है। अब ये पहचान कैसे करोगे, मैं आपको बता देता हूँ। हॉट लिस्ट में आपके आते हैं ऑल रिलेशंस वाले, ऑल रिश्तेदार, यानी कि आपका चाचा ताऊ, भाई बहन, मम्मी पापा, है ना, मामा मामी, चाचा ताऊ, मतलब जितने भी हमारे रिलेशंस है वो सारे लोग हॉट लिस्ट में आते हैं। अब यहाँ पे आपको, है ना, हॉट लिस्ट में कम से कम आपको जितने लोगों का आप रिलेशन में सबके नाम लिख डालो। अब नाम लिखते समय ये गलती नहीं करना है कि यार नहीं नहीं ये मेरा चाचा का लड़का तो बहुत पैसे वाला है, इसको बहुत ज्यादा ईगो है, नहीं इसकी लिस्ट इसका लिस्ट डालूंगा ही नहीं, लिखूंगा इसको उठाऊंगा ही नहीं, ये मेरा मामा का लड़का मेरे को बहुत तंग किया था, ऐसा कैसा कुछ भी आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, हॉट लिस्ट में जितने भी रिलेटिव है आप सबके नाम लिख लीजिए। क्लियर है ना, और आपको इससे 5% सक्सेस के चांस है, 5% सक्सेस मिलेगी, क्योंकि अपने लोगों को आप प्लान दिखाओगे तो बहुत सारे लोग बोलेंगे बहुत सारी ऐसी कंपनी बहुत सारी चलेगी, तू ही करके देख ले, हमने करके देखा है, फलाना ढिकाना, ये आपको क्या करेंगे, पहली चीज पे काम की सही करने की कोशिश करेंगे, इससे रिजल्ट आएगा 5% ही रिजल्ट आएगा, है ना। जो कुछ कुछ लोग होंगे आपको तुरंत एक्सेप्ट करके आप शुरुआत करेंगे, लेकिन आपको घबराना नहीं, बता के जरूर रखना है। बताना क्यों है, बाय डिफरेंस, अगर आप नहीं बताओगे, कल कोई दूसरा व्यक्ति उनकी लिस्ट में कोई आया और उनकी लिस्ट में मान लीजिए आप रिलेशन वालों को प्लान नहीं कर रहे हो, और किसी थर्ड पर्सन होने के बंदा उसकी लिस्ट में आपके रिलेटिव वाला कोई ना कोई लिस्ट में ऐड ऑन हो गया, उनको उन्होंने प्लान कर दिया और ज्वाइन करा दिया, तो अब वो बंदा आपको अप्रोच करेगा, क्योंकि हॉट लिस्ट में आप ही हो, वो भी हॉट लिस्ट में, तो हॉट लिस्ट में उसने अप्रोच किया कि भाई मैंने एक कॉन्सेप्ट स्टार्टअप किया, आपका समय चाहिए था उसको जानने का, उसको सॉल्व करने के लिए, तो आपने बोला कौन सा स्टार्टअप किया, मैंने सॉमनी स्टार्टअप किया है, तो आपने बोला अरे मैंने भी किया है, तो फिर आपने पहले क्यों नहीं बताया, राइट। तो पहले आप बताएंगे, अब वहां पे क्या महाभारत खड़ा हो जाएगा, बोला सर वो बंदा था, ये था, अरे भाई साहब, है ना, सिस्टम नेटवर्क मार्केटिंग का ये बोलता है कि अप्रोच किसने पहले किया, अप्रोच किस व्यक्ति ने पहले किया है, बंदा उस व्यक्ति का है, चाहे आपका सगा भाई क्यों ना हो। अगर आपने अप्रोच पहले किया तो आपका, अगर आपने नहीं कर पाया किसी दूसरे ने किया तो बंदा उसका है, अब आप उसमें किंतु परंतु नहीं कर सकते, राइट। तो आप अपने जितने भी रिलेटिव, जितने भी कजिन, सबको क्या है बता डालो, कम से कम कोई दूसरा व्यक्ति प्लान दिखाएगा तो फट से आपको नाम याद आ जाएगा कि मेरा भाई कर रहा है यार, है ना, करूंगा तो मैं उसके साथ में करूंगा फिर, राइट। तो थर्ड पर्सन से व्यक्ति मोटिवेट होता है, तो 5% सफलता आपको मिलेगी हॉट लिस्ट से। क्लियर, तो आपको कम से कम जितने भी हर व्यक्ति के रिलेशन होते हैं 20 से 30 लोगों की लिस्ट बनाई जा सकती है। क्लियर। अब दूसरा नंबर आता है बारम लिस्ट। अब बारम लिस्ट का मतलब होता है यहाँ पे आपके जितने भी दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, सब लोगों के नाम लिखना है।
दोस्त के दोस्त का भी नाम लिखना है, अपने भाई के भी दोस्त का लिखना है, बहन के भी फ्रेंड्स के नाम लिखना है, पापा के भी दोस्तों के नाम लिखना है ना, मम्मी के भी फ्रेंड्स के नाम लिखना है। मतलब आपको यहाँ पे दोस्त सब लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके सबके नाम लिखने हैं, राइट। आप यहाँ पे एक लिस्टिंग करें कि आपको मेरे जो फ्रेंड सर्कल में है ना कम से कम मेरे को 50 नाम निकाल लेना है ना। आपने 50 लोगों की लिस्ट बना ली बॉटम लिस्ट में। अब बॉटम लिस्ट से आपको सफलता कितनी मिलेगी? 15%। 15% आपको सक्सेस मिलेगी बॉटम लिस्ट से, राइट। क्योंकि आपके दोस्त बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारे लोग शुरुआत कर लेंगे, बहुत सारे लोग आपको है ना हल्के में लेंगे, बोला अरे ऐसे बहुत सारे आते हैं, चल तू प्ले कर, फिर देखेंगे, ऐसे करके बात करेंगे, है ना। आपको वहां पे एज अ प्रूव करने की जरूरत है, मतलब आप अचीवमेंट्स लेके दिखाओ, फिर वो दोस्त आपके साथ में काम करेंगे। वो आपको दूसरी तीसरी आईडी पे है ना कैपिंग हिट करवाने के लिए आते हैं। दोस्त हमेशा स्टार्टिंग में कुछ लोग आ जाते हैं, नहीं तो जो दोस्त बाद में आते हैं ना वो आपको उनकी दूसरी तीसरी आईडी को रनिंग कराने के लिए आते हैं। क्योंकि ऑलरेडी एक बंदे पे एक आईडी पे पहले जो स्ट्रगल कर रहा है बंदा, उसकी आईडी सेटअप हो ही जाती है ना। आगे बढ़ते बढ़ते तब तक वो लोग आते नहीं है, वो पेमेंट देखना चाहते हैं, भाई तुम कमाओ, तब तक वो अपनी आईडी को सेट कर लेता है। फिर उनको ऐसी जगह डालता है कि भाई अब तुम काम करो, मुझे पैसा कमा के दो, क्योंकि उनको पहले समझ बताया लेकिन पहले आते नहीं हो। और ऐसा होना भी चाहिए। सबसे पहले आपको बताया, आपने क्यों डिसीजन नहीं लिया? आप डिसीजन नहीं लिया, जिन्होंने स्ट्रेंजर्स ने भरोसा किया उन्होंने डिसीजन लिया, आज उनके नीचे आप काम करोगे, राइट। तो बॉटम लिस्ट से आपको 15% सक्सेस मिलेगी। और तीसरी लिस्ट आती है यहाँ पे गोल्ड लिस्ट। गोल्ड लिस्ट में माय फ्रेंड्स आपको 80% सफलता मिलेगी। गोल्ड लिस्ट होती कौन सी है? गोल्ड लिस्ट में आपको यहाँ पे स्ट्रेंजर्स आते हैं जिनको आप जानते नहीं हो, पहचानते नहीं हो, दूर दूर तक का किसी प्रकार का कोई रिश्ता नहीं है ना। राह चलते कोई व्यक्ति मिल गया, आपने खड़े होकर के कहीं पार्क में गए, वहां पे कोई बंदा अच्छा लगा, आपने हाय हेलो किया, उसका कांटेक्ट नंबर लिया, लिस्ट ऐड ऑन की। और जितनी ज्यादा आपको एफर्ट्स लगाना है वो कोल्ड लिस्ट बनाने में ही लगाना है। आपको सबसे ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग हैबिट करके अपनी लिस्ट को यहाँ पे बढ़ाना है ना। और आपको 80% सफलता स्ट्रेंजर्स लिस्ट से आपको मिलेगा, यानी कि कोल्ड लिस्ट से बनेगा। अब आप देखिए तीनों लिस्टों को डिवाइड कीजिए, चेक कीजिएगा कि हॉट लिस्ट में आपकी कितनी लिस्ट है, बॉटम लिस्ट में आपकी कितने नंबर्स की लिस्ट है, और कोल्ड लिस्ट में आपकी कितनी लिस्ट है। आप देखेंगे एक तो है ना, आप पता चल जाएगा कि मैंने कोल्ड लिस्ट वाले बंदे को कितने लोगों को प्लान किया और सक्सेस कितनी मिली है, राइट। ऐसे करके आप और अपने यहाँ पे क्या डेली बढ़ाओ, लिस्ट को बढ़ाना। एक और लिस्ट अभी एड ऑन होती है ना, उसमें पॉइंट ऐड नहीं हुआ है ना, वो है सोशल मीडिया लिस्ट, और जिसपे मैं आगे बात करूंगा। नीचे एक 3 फीट रूल्स लिखा है। 3 फीट रूल्स क्या बोलता है कि आप जब मार्केट में कहीं पे भी घर से बाहर निकल रहे हो और आपके 3 फीट के दायरे में आगे पीछे लेफ्ट राइट कोई भी व्यक्ति, 2 पैर का व्यक्ति चलता हुआ फिरता हुआ नजर आता है 3 फीट के दायरे में, तो उस व्यक्ति का नाम आपको लिस्ट में ऐड ऑन करना है, ऐड करना है ना। आप कहीं बैठे हो, कहीं वेट कर रहे हो, प्रतीक्षालय में बैठे हो, तो आपके लेफ्ट साइड में कोई व्यक्ति बैठा है तो उसके नाम ऐड करो। ये आपकी ये यहाँ से आपकी कोल्ड लिस्ट बढ़ती है। आप कहीं पे भी जा रहे हो, कोल्ड लिस्ट बढ़ाने के लिए आपको चीजें करना है। हमने जब स्टार्टिंग किया नेटवर्क मार्केटिंग में, तो हमने चौड़ाइयों पर खड़े होकर के पैड लेकर के है ना, और उसमें एक टेम्पलेट नाम का एक वो लिया करते थे, और उसमें हम लिस्ट बनाते थे, है ना। हेलो सर, एक्सक्यूज मी सर, मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? कि मैं हम उसमें क्या डिजिटल इंडिया को प्रमोट नहीं करते, है ना। हम इनपुट है कोई मतलब इस तरीके की साइट को प्रमोट करके या किसी ऐसी चीज को प्रमोट करते थे कि नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं लेते थे, नेटवर्क मार्केटिंग का नाम नहीं लेते, और उसको हम क्या करते हैं, उससे 2 मिनट बात करते, बोले सर एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम कैसे जनरेट करें, इसके लिए हम क्या ना हमारे शहर में, हमारे सिटी में जो बहुत ही अल्टीमेट क्या होता है, एक इवेंट्स होता है, उसके लिए हम आपका एक नंबर ले रहे हैं। अगर आप एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम करना चाहते हो अपने जॉब के साथ में, है ना, तो वो बोलता है अच्छी बात है यार, बताओ क्या है, किस तरीके से है ना। तो उसका नाम हमने ले लिया, नंबर नोट कर लिया, और उसको फिर पहले 1 घंटे 2 घंटे में जितनी भी लिस्ट बना 3 घंटे में खड़े होकर के, है ना, मेरे नेटवर्क के अंदर में मैं आपको बताऊं 3-3 4-4 घंटे व्यक्ति रोडों पे चौड़ाइयों पे खड़े होकर के और देखते कि हर चौड़ाई पे एक बंदा कवर है, और कोई 10 20 30 40 50 की लिस्ट बना के लाते, और लिस्ट बना के लाते, उसके बाद में फिर उस लिस्ट पे कॉलिंग करते, है ना, संडे के प्रेजेंटेशन के लिए। तो इससे क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग किया, जिन लोगों को नहीं जानते उन लोगों को हम लिस्टिंग करते, फिर कॉलिंग करके इनवाइट करते वेबिनार के लिए, सेमिनार के लिए, और उसके बाद में फिर उनका प्लान हो जाता, फिर फॉलोअप की प्रक्रिया स्टार्टअप होती है। लेकिन आज का समय क्या है, थोड़ा सा चेंज हो चुका है, लेकिन प्रोस्पेक्टिंग हैबिट तो करना ही पड़ेगा ना।
आपको ऑफलाइन प्रोस्पेक्टिंग करना है तो घर से बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन अभी तीसरी फोर्थ जो लिस्ट आ रही है ना, वो कौन सी लिस्ट है मैं आपको बताऊं माय डियर फ्रेंड्स, वो सोशल मीडिया की लिस्ट है। अब बहुत सारे लोग क्या है ना, हमारा जो प्लान है वो मैंने इतना ऑब्जर्व किया है कि 90% 80 से 90% जो प्लान है ये सोशल मीडिया बेस्ड प्लान, मतलब सोशल मीडिया पे चलता है, सोशल मीडिया से ही यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। तो सोशल मीडिया पे हमें कहीं ना कहीं क्या करना है, सोशल मीडिया से हमें लिस्टिंग को भी बनाना है। अब जो लीडर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे, थोड़ा सा आगे की स्लाइड पे बात कर लेते हैं, पावर ऑफ सोशल मीडिया को भी देख लेते हैं। तो ये फोर्थ लिस्ट है, यहाँ पे आपको सोशल मीडिया से लिस्ट बना दी, और सोशल मीडिया की जो पावर है वो आप हम सब लोगों ने देखा है और हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारा बिजनेस भी इसी से चल रहा है। तो सोशल मीडिया से भी आपको लिस्ट मेंटेन करना है। ऑफलाइन अपना तो वही चुका है, लेकिन आपको सोशल मीडिया से आपको मैक्सिमम लिस्ट को बनाना है, और सोशल मीडिया से इन साइडों को आप इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लिस्ट को बना सकते हो आप, 500,000 की लिस्ट बना सकते हो, है ना। तो इन चीजों को आप मेंटेन करें तो 100% आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं सोशल मीडिया लिस्ट जो है, जैसे मान लीजिए आपने आपके फोन में टेलीग्राम है, इंस्टाग्राम है ना, व्हाट्सएप है, फेसबुक है ना, स्नैपचैट है, ट्विटर है, ये चीजें 4-5 एप्लीकेशन आपके पास में है, इनको आप इस्तेमाल भी कर रहे हैं, तो इनसे आप लिस्टिंग भी बना सकते हो। आपने व्हाट्सएप फेसबुक पर कोई पोस्ट डाली, आपकी पोस्ट को कोई लाइक कर रहा है, आप उसको चैटिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, है ना। एक साथ में प्लान वगैरह के लिए इनवाइट मत करो, एक रिलेशनशिप बिल्ड करो उसपे, है ना। ऐसे टेलीग्राम पे आपको एक चीज और बताता, टेलीग्राम पे आप जाओ और टेलीग्राम पे आप ग्रुप सर्च करो, आपको नेटवर्किंग के ग्रुप चाहिए बहुत सारे, जिसमें है ना 1-1 लाख 2-2 लाख लोगों का ग्रुप है, आप घुस जाओ उस ग्रुप, उसमें से फिर बंदों को देखो कौन सा अच्छा, वहां पे जाकर डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं, तो वहां से भी लिस्ट को बनाए उठा सकते हैं, क्योंकि अपन घर में बैठे हैं सोशल मीडिया पे, तो आपने टेलीग्राम से सुबह से लेकर के शाम तक आपने 1 घंटे मान लो टेलीग्राम पे दिया, तो 10-20 लोगों की लिस्ट आपने वहां से निकाल ली, फेसबुक से निकाल ली और व्हाट्सएप से निकाल ली। जो व्यक्ति आपका स्टेटस देख रहा है व्हाट्सएप पे, उसको आप डायरेक्टली मैसेज करो, आज सर कैसे आप मेरा स्टेटस देखा, मैं देख रहा हूँ आप कंटिन्यू स्टेटस देख रहे हैं, तो क्या कैसा लग रहा है सर मेरा स्टेटस, ऐसे करके आपने प्रोस्पेक्टिंग किया और उस बंदे को क्या कर दिया आपने, लिस्ट में ऐड ऑन कर लिया। तो यानी कि आपने 10 लोगों को आपने व्हाट्सएप स्टेटस से लोगों को लिया, 10 लोगों को फेसबुक से लिया, 10 लोगों को आपने टेलीग्राम से भी लिया, तो आप देखें वो 10 लोगों को आपने इंस्टाग्राम से भी उठाया, तो आपका 40-50 लोगों की लिस्ट आप डेली भी मेंटेन कर सकते हो, राइट। तो इन चीजों को थोड़ा फोकस के साथ में करना पड़ेगा, है ना। और आपकी जो पोस्ट पे कमेंट्स आते हैं उठा लो उसको वहां से, है ना। और या फिर किसी की पोस्ट अच्छी लगती है आप कमेंट्स कर दो, तो बोलेगा थैंक यू बोलता है, या आपको लाइक का वो देता है, तो आप जाओ उसको चेक करना वाली कि आप तो सर आप तो बहुत ही अल्टीमेट पोस्ट डालते हो, आपका जो कंटेंट है डिलीवर करने का बहुत ही अल्टीमेट है, बहुत ही शानदार, सर आपकी क्या हैंडसम पर्सनालिटी है। आपको क्या ना सोशल मीडिया पर थोड़ी सी प्रशंसा हमें कर देना है, क्योंकि हमारा जो बिजनेस है प्रशंसा बेस्ड बिजनेस है, प्लस प्रशंसा हमें एडिफिकेशन करना होता है, और जरा सी एडिफिकेशन करो बंदे सामने वाला बिल्कुल एक हो जाता है, क्या बंदा अच्छा इसने मेरे को अप्रिशिएट किया है ना, तो थैंक यू बोलेगा, है ना, वो वेलकम बोलेगा, तो कहीं ना कहीं होगी कहानी स्टार्टअप। तो ऐसे करके अपन को क्या करना है, लिस्ट यहाँ से बना सकते हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो आप इन चीजों को आपके फोन में है और फिर भी अपन लिस्ट को अपग्रेड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सोचने वाली बात है ना। इन चीजों को थोड़ा सीरियसली सोचिए, आप कंटेंट डालिए, डेली आप क्या करो एक पोस्ट डालो, है ना, आप कोई अच्छा कोई डालो, अच्छा मैसेज के साथ में डालो, और उस पर बहुत सारे लाइक करेंगे, है ना, स्टोरी लगाओ, देखो फेसबुक पे एक पोस्ट डाल सकते हो, है ना, रील्स बना के डाल सकते हो और स्टोरी लगा सकते हो, 3 चीजें आप डेली मेंटेन करो, आपके पास में कम से कम 4-5 10 लोगों की लिस्ट, तो यही रील्स और स्टोरी आपकी पोस्ट ही दे जाएगी, और धीरे धीरे उनको क्या ना प्लान की तरफ लेकर के आना। जब आपका वो प्रोफाइल चेक करेगा तो आपकी प्रोफाइल पर तो बड़ा पड़ा है, सब कुछ बोलेगा सर मैं देख रहा हूँ तो बहुत कुछ कमा रहे हो यार, बहुत अच्छी अच्छी है ना जगह पे घूम रहे हो, क्या है प्लान बताओ, थोड़ा बताओ, मैं जानना चाहता हूँ, है ना। कुछ लोग डायरेक्टली आपको सीधा अप्रोच कर डाले, बोले सर बताओ सर मैं जानना चाहता हूँ, और कुछ लोगों को थोड़ा सा उनको पहले आगे आके पूछना पड़ेगा। तो ऐसे करके आप अपनी लिस्टिंग को नेवर एंडिंग कभी भी खत्म नहीं हो सकती, ये यहाँ पे बहुत बड़ा खजाना पड़ा हुआ है ना। अगर आप इसको बिजनेस की नजरिए से देखते हो तो सोशल मीडिया खजाना है, ये खजाना कभी खत्म नहीं हो सकता, राइट। और अगर आपने इसको ऐसे ही लिया, हल्के में लिया, इसका सही उपयोग नहीं किया, तो ये खजाना नहीं ये आपको खा जाएगा, मतलब आपको यूज करेगा, आपको पैसा समय सब कुछ ले जाएगा, लेकिन आपको इससे इनकम नहीं होगी। लेकिन अगर आपने इसको सही तरीके से इस्तेमाल किया, जैसे मैं हमेशा एक सवाल बोलता हूँ कि सोशल मीडिया आपका इस्तेमाल कर रही है या सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये देखो कि सोशल मीडिया मेरा इस्तेमाल कर रही है या मैं सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो सोशल मीडिया का जब आप इस्तेमाल करोगे तो आपके पास ढेरों सारा रॉ मटेरियल होगा जो कभी एंडिंग नहीं हो सकता, है ना। और यही चीजें क्या करो अपनी टीम में करा, क्लियर। तो
इन चीजों को थोड़ा सा सीरियसली फोकस करना है। और दूसरी बात, ये तो आपने मेंटेन करना है। और अब आपके पास में, मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा टीम हो गई है ना। जैसे 2 लोगों के सेल आती है, 2 लोगों की टीम बनी, तो दोनों लोगों की 100-100 की टीम बना दो। आपके पास में 200 लोगों की टीम लिस्ट हो गई, और 200 लोगों को प्लान आप कहाँ से 7-10 दिन में प्लान कर पाएंगे, है ना। तब तक आपने मान लीजिए 10 दिन के अंदर में 5 लोगों को ज्वाइन करा दिया, तो 5 लोगों की फिर से आप 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, 500 लोगों की और लिस्ट आ गई, और 5 लोगों को ज्वाइन कराया। अगले 10 दिन के अंदर में, अगले वीक में उन्होंने 2-2 लोगों को ज्वाइन करा दिया, तो 10 लोग नए आ गए, है ना। तो 100 लोगों की लिस्ट बनाओ, है, तो आपकी 1000 लिस्ट हो गई है। तो आपके पास में कभी एंडिंग नहीं हो सकती लिस्ट, लेकिन प्रॉपर तरीके में मेंटेन करना पड़ेगा, है ना। आप अपनी लेफ्ट वाले और राइट वाले की लिस्ट पे काम करो। अगर मान लीजिए आप अपनी लिस्ट पे ज्यादा नहीं कर पा रहे, तो अपनी लेफ्ट राइट की टीम की लिस्ट पे काम कीजिए ना। क्लियर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये डुप्लीकेशन है। माय डिफरेंस है, इसको डुप्लीकेट करना है। आप जो कर रहे हो, जिस तरीके से आप सोशल मीडिया से, आप जिस तरीके से, है ना, हॉट लिस्ट, कोल्ड लिस्ट, वार्म लिस्ट, आप अपनी लिस्टिंग को कर रहे हो, सोशल मीडिया लिस्ट आप मेंटेन कर रहे हो, यही आपको डुप्लीकेशन करना है अपनी टीम में। और जब आप ये चीजें डुप्लीकेशन करोगे, तो आपके पास में क्या है ना, ढेरों सारी लिस्ट रहेगी, इसकी कभी खत्म नहीं होगी। जैसे मान लीजिए यू की पोजीशन आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे आईबीओ जो लिखा है, नीचे बहुत सारी टीम है। मान लीजिए आपके 10 लोगों की टीम में 10 लोगों की टीम आपने राइट में बनाया, तो सबसे बैठ करके, या आपको जूम पे, या आपको प्रैक्टिकली आपको 100 लोगों की लिस्ट बनाई, आपके पास में 2000 की लिस्ट हो जाएगी। मान लीजिए 10 लेफ्ट में 10 राइट में, तो 2000 की लिस्ट में आप प्लान कर दो। 2000 की प्लान आप एक महीने के अंदर, भली बहुत सारे लोग एक साल में 2000 प्लान नहीं कर पाते। तो आपके पास रॉ मटेरियल की कमी नहीं है, लेकिन बस कमी है तो रॉ मटेरियल को मतलब सिस्टमेटिक तरीके से मेंटेन करवाने की और मेंटेन करने की, राइट। आप टीम से मेंटेन करवाइए, और आप सेल्फ चेक कीजिए कि सर मैं चेक करना चाहता हूँ, आपने 100 लोगों की लिस्ट बनाई है या नहीं बनाई है। मैं आपका बिल्कुल वीडियो कॉल करके उसकी डायरी चेक करूँ, क्योंकि करना पड़ेगा एज ए ड्यूटी। ये हमारी ड्यूटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं तो कल बोले सर मेरा कुछ हुआ ही नहीं, है ना। तो हमें चीजें क्या करना। और मैं जितने भी टीम से है, मैं सभी लोगों को ये अभी रिक्वेस्ट के साथ में बोल रहा हूँ कि जो व्यक्ति सिस्टम को फॉलो करे, मतलब पैसा कमाना चाहते हैं स्वामी में, सीरियसली अपने अपलाइन को आज अपनी अगर जिन्होंने बनाई है तब भी चेक करा, नहीं बनाए तब भी चेक करा। सीरियसली 100 लोगों की लिस्ट बनाए, 99 लोगों की नहीं, 100 लोगों की लिस्ट अभी मीटिंग के बाद में खत्म होकर, मीटिंग खत्म हो जाती है, लिस्ट बनाए और अपलाइन को भेजा, सर 100 लोगों की लिस्ट। आगे का स्टेप आप मुझे बताइए सर, यहाँ इन्विटेशन कैसे करना है, और इन्विटेशन करना आता है तो आप बोलिए सर मेरे को इन्विटेशन करना आता है, कोई इश्यू होगा तो मैं आपको कॉल कर लूंगा, या आगे आपसे काउंसलिंग करूंगा। क्लियर, इन चीजों को फॉलो करना है। ओनली 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। अब आगे सक्सेस के लिए अपन को क्या करना है, 3 चीजें व्हाट टू डू में, है ना। यहाँ पे 90% एक्साइटमेंट, अब आपको अपनी लिस्ट 90% एक्साइटमेंट एड ऑन करना है। 90% सक्सेस आपको एक्साइटमेंट जोश जुनून से मिलती है, और 8% टेक्निक होनी चाहिए, जो स्किल्स होती है, जिस स्किल पे मैंने बात किया, और भी बहुत सारी स्किल्स होती है, इन्विटेशन की स्किल होती है ना, प्लान शो करने की स्किल होती है, फॉलो करने की, क्लोजिंग करने की स्किल्स होती है, इसको मैं सीखना है। क्लियर, उसके बाद 2% फाइन ट्यूनिंग होती है, यानी कि एक गुड रिलेशनशिप होना चाहिए, सोशल मीडिया हो या ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपको एक रिलेशन मेंटेन करना ही पड़ेगा। विदाउट रिलेशन आप सिस्टम टीम बिल्ड या आप बड़ी सक्सेस को नहीं ले सकते हो। तो 2% फाइन ट्यूनिंग उसी तरीके से काम करता है, जिस तरीके से मान लीजिए आपके पास में 50 लाख की कार है, और कार में 10 रुपए की हवा नहीं है, कार के टायरों में हवा नहीं है, तो आप मुझे बताइए वो 50 लाख का कोई वैल्यू है क्या? नथिंग, है ना। तो उसी तरीके से 2% की भी वैल्यू है। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें, है ना, फाइन ट्यूनिंग अपलाइन से गुड रिलेशनशिप मेंटेन करके रखो, और अपने टीम पे रखो। और जो भी व्यक्ति हम जैसे प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, कॉलिंग्स कर रहे हैं, तो कोई व्यक्ति हाइपर भी हो जाता है सोशल मीडिया से, जो आता है तूने मेरे को ऐसे क्यों बोल दिया, मैं तेरे प्लान नहीं, जो कोई बात नहीं, है ना, कोई बात नहीं। स्टार्टिंग में बहुत हो जाता है, बहुत हाइपर हो जाता था, साला सुनता ही नहीं किसी की बात है। मैं उनको ही बोलता था आगे तक कॉल मत कर देना, क्योंकि जब हम ऑफलाइन पे कर रहे थे तो बोलता वो अपने प्लान के लिए अप्रोच करता, हम उसको गाली तक भी दे देते। तो मतलब इतना ज्यादा एक जगह सिस्टम को फॉलो किया हमने। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे हमें फाइन ट्यूनिंग की कर रहा हूँ, तो फाइन ट्यूनिंग हमें मेंटेन करके चलना है, क्योंकि यही बिजनेस को डेवलप कराएगा एक अच्छा गुड रिलेशन, है ना। ये ऑल सभी के साथ में एक अच्छा रिलेशन होना चाहिए, है ना, जिससे आप सीख पाओगे, अपनी टीम को सिखा पाओगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं आपको कुछ पॉइंट्स की बात करने वाला हूँ, है ना। यहाँ पे 8 स्टेप टुवर्ड्स 100% सक्सेस, कुछ 8 बातें रहेंगी जिनको अपन सिस्टमेटिक तरीके से फॉलो करेंगे। पहला है, आपने स्वामी को ज्वाइन किया तो ड्रीम बनाना। पहला आपको ड्रीम सेट करना है, दूसरा आपको लिस्ट बनाना है ना। लिस्ट के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखा कि कितना परसेंटेज अगर वहां से उठाते हैं तो लिस्ट बन जाएगी, बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी हमारे पास, राइट। फिर उसके बाद इन्विटेशन करना सीख लेना है ना। ये सीखना है खुद को, ये नहीं कि मैं यहाँ पे देख के और चला जाता हूँ, नहीं, ये आप खुद को सीखना है और फिर इंप्लीमेंट भी करना है। फिर 14 प्लान करना है, 4th स्टेप, और 5 स्टेप फॉलो अप करना है, 6 स्टेप यहाँ पे 100% यूजर, है ना, और बी टीम प्लेयर और टीपीएफ, मतलब इन चीजों को, पॉइंटों को फॉलो करना है।
100% यूजर मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको सारी चीजें आना चाहिए, आईडी लॉगिन करना आना चाहिए, केवाईसी करना आना चाहिए, पोस्टर बनाना भी आना चाहिए, आपको ट्रेनिंग लेना आना चाहिए, ट्रेनिंग देना आना चाहिए, राइट। और डेली एमसीआर करना आना चाहिए, जितने भी एक्टिविटी है वो सारी चीजें आपको आना चाहिए, तभी आप अपनी टीम में डुप्लीकेशन करवा पाएंगे, तभी आप अपना मल्टीपल टीम को यहाँ पे अपने जैसा बना पाएंगे। भैया टीम प्लेयर मतलब एक टीम का अच्छा खिलाड़ी बनना है, यहाँ पे अपन को कभी भी कोई क्रॉस लाइन का मैटर नहीं आने देना है, कोई इस तरीके की हरकत नहीं करना है, हमें एक दूसरे को सपोर्ट करके काम करना है और काउंसलिंग अपनी एक्टिव अप्लायंस कराते रहना है ना। हर वीक में काउंसलिंग कराओगे सर, मेरा इस वीक में इतना सक्सेस रेवेन्यू गया है ना, इतना मेरा वर्क प्रोसेस गया है, मेरा 7 डेज के अंदर पर्सनल मेरा सर इतने प्लान है ना, और टीम से टोटल इतने प्लान है, टीम से इतने फॉलोअप हुए हैं, पर्सनल इतने फॉलोअप हुए हैं, मेरे पर्सनल इतनी आईडी आई है ना, और टीम से टोटल इतनी आईडी आई है। मेरा पर्सनल 7 डेज के अंदर इतने पे आउट बने हैं और मेरे टीम के टोटल पे आउट इतना बने हैं सर। अब मैं सर चाहता हूँ कि इसको थोड़ा और प्लस किया जाए, और क्या करो सर इससे थोड़ा सा और मल्टीपल हो। मेरी टीम में इतने 7 डेज के अंदर में गोल्डन निकले हैं, तो ऐसे करके क्या है ना, हमें यहाँ पे काउंसलिंग कराना बहुत जरूरी रहता है, क्योंकि आपका प्लान ही है जो आपको आपकी वीकनेस को रिकवर करा सकता है, वीकनेस पे काम करा सकता है। आपको अपनी गलतियां नहीं दिखाई देगी, आप कितना भी बेस्ट करो, लेकिन आपको आपकी गलती बिल्कुल दिखाई नहीं देगी, गलती आपकी अप्लाई नहीं देख सकती कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो, राइट। और आठवां यहाँ पे स्टेप आता है वो TBF, टैप बुक्स फंक्शन, यानी कि टैप मतलब ऑडियो। आपको रिकमेंडेड ऑडियो सुनना है, जो भी आपका अप्लाई रिकमेंड करता है, क्योंकि एक ऑडियो जरूर सुनो आप, राइट, ऑडियो ट्रेनिंग सेशन जरूर सुनिए, राइट। B4 होता है बुक्स, आपको रिकमेंडेड बुक्स पढ़नी है, ऐसे नहीं कि मन जो किया वो उठा के पढ़ लिया, बहुत सारे हजारों बुक्स है नेटवर्क मार्केटिंग पे, आपको रिकमेंडेड जो आपका स्टेप है, जो आपका लेवल है, उस लेवल के अकॉर्डिंग अपने अप्लायंस से बात करो, बोले सर मेरा लेवल जो है ये है, इस लेवल पे कौन सी बुक्स मुझे रीड करनी चाहिए, आप मुझे रिकमेंड कीजिए, है ना। उसको मैं हायर करता हूँ, खरीदता हूँ और उसको मैं रीड करता हूँ, राइट। तो आपको ये चीजें करना है। और ऐप होता है फंक्शन में आपको और अपनी टीम को इन्वॉल्वेशन करना ही करना है। तो ये चीजों को आपको मेंटेन करना है, और हम थोड़ा सा एक करके और समझ लेते हैं, है ना। इसको इस सर्किल को इस तरीके से घुमाओ, ड्रीम लिस्ट इन्वर्सन STP सोदा फॉलो अप 100% यूजर via टीम प्लेयर अटैक बुक्स, है ना। और इसी से हमें सक्सेस मिलेगी। मैंने अधिकतर मैं आपको बताऊं 99% यही काम किया है, क्योंकि इसके अलावा और कुछ है भी क्या इसमें। इसके अलावा हमें बेसिक में यही चीजें आती हैं, और बेसिक के स्टेप अगर तुमको नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं दिक्कत होगा। अब बात कर लेते हैं तो ड्रीम को कैसे लगाना है। तो ड्रीम्स को स्मार्ट तरीके से लगाना है, स्मार्ट लगाना है ड्रीम को, जो आपने सपना देखा है ना, कि मुझे मोबाइल लेना है ना, लैपटॉप लेना है, बाइक लेनी है, कार लेना है ना, आपको ट्रिप करनी है, आप ज्वेलरी परचेस करना है, बच्चों के लिए कुछ लेना है, तो जो भी लेना है आपको एक स्मार्ट तरीके से लिखना है। और स्मार्ट तरीका क्या बोलता है ड्रीम्स को लिखने के लिए, आपका ड्रीम जो भी ड्रीम है ना, वो क्या है वो आपको नोट करना है। एस फॉर होता है स्पेसिफिक होना चाहिए, है ना। एम फॉर मेजरेबल होना चाहिए, फॉर अचीवेबल होना चाहिए, और आर फॉर रियलिस्टिक होना चाहिए, टी फॉर टाइम बाउंड होना चाहिए। तो मतलब इस तरीके से आपका ड्रीम्स होना चाहिए। जब आप ये ड्रीम्स इस तरीके से मेंटेन करेंगे, है ना, और उसके अकॉर्डिंग अपनी काउंसलिंग करवा करके उस पर एक्शन लेंगे, तो आपका 100% पूरा होगा। और ये ड्रीम्स आपका लिखा होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने जैसे लिस्ट नहीं बनाते वैसे ड्रीम भी नहीं बनाते। स्टार्टिंग में मैंने भी नहीं बनाया, बहुत मेरे सीनियर बोलते थे कि सर आपका लिस्ट ड्रीम क्या है, तो मैं बोला हाँ सर है ड्रीम, और ड्रीम कुछ होता ही नहीं था। और मैं बोलता सर मुझे बाइक लेना है, लेकिन बाइक कहीं लिखी ही नहीं, तो आएगी कहाँ से। फिर एक दिन उन्होंने मेरी डायरी को चेक किया, तो मैंने डायरी में कुछ था ही नहीं। मैंने बोला सर अभी नहीं बनाया। बोला तो फिर झूठ क्यों बोला, आप जब तक लिखोगे नहीं तब तक नहीं आएगा। तो उन्होंने सामने बैठ करके मेरा ड्रीम्स लिख पाया और उसकी प्लानिंग करवाई, उस काम किया, तो मेरा अगले 2 महीने के अंदर मेरी बाइक आ गई थी। अदरवाइज पेंडिंग चल रही थी, मैनेज नहीं हो पा रहा था इतना, है ना। लेकिन जब सिस्टमेटिक तरीके से किया तो अचीव होने लगा। ओके, तो ड्रीम्स को ऐसे मेंटेन करना है। अब लिस्ट कैसे बना, जैसे मैंने आपको एक बार वहां पे बता दिया, थोड़ा यहाँ पे और आपको क्लियर करता हूँ। नेवर प्रीजज, आपको जब भी किसी की लिस्ट बना रहे तो नेवर प्रीजज एनीवन, मतलब किसी को जज नहीं करना है कि ये बंदा ज्वाइन करेगा नहीं करेगा, इसको लिस्ट में ऐड करना नहीं, है ना। इंक्लूड एवरीवन, सभी को आप इंक्लूड करेंगे। लिस्ट हमेशा डायरी में बनाए, क्योंकि दिमाग की लिस्ट काम नहीं करेगी, ठीक है। सेम टू सेम इस कैटेगरी की तरीके से मेंटेन करें। और ग्रेप मेथड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सी पर होता है कपल लेवल को ज्यादा इन्वॉल्वेशन करें उसमें, एंड आर फॉर रिस्पेक्टेबल, जो जिनकी फेस वैल्यू है उन लोगों को 2 स्टार दो, स्टार दे सकते हैं आगे नाम के आगे। एम्बिशियस से पर होता है ट्रिपल स्टार दीजिए। महत्वाकांक्षी लोगों को प्रोफेशनल, है ना, जो है एक अच्छे प्रोफेशनल के व्यक्ति हैं उनको 4 स्टार दीजिए। हेल्प मेथड्स पे भी हार्ड वर्किंग लोगों को ऐड कीजिए, एम्बिशियस लोगों को, इंटेलिजेंट लोगों को कीजिए, लुकिंग फॉर ब्राइट फीचर, है ना। आप जो बहुत सारे जो हमारे यूथ हैं जो फीचर को ब्राइट करने के लिए लुकिंग कर रहे हैं, मतलब ढूंढ रहे हैं, कुछ सर्च कर रहे हैं,
है ना, ऐसे लोगों को ऐड ऑन करो आप। ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे आपको जो कि फीचर को ब्राइट करने के लिए कुछ सर्चिंग में है, ऐसे लोगों को अपने लिस्ट में ऐड ऑन कीजिए आप, है ना। आगे बढ़ते हैं, लिस्ट आप इस तरीके से आप डायरी में मेंशन करके लिस्ट बनाया जा सकता है ना। नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ऑक्यूपेशन, और आगे आप उसका क्या बोलते हैं इनकम भी लिख सकते हैं, जिससे क्या ना डिसीजन लेने के लिए इजी हो जाता है कि उस व्यक्ति कमा कितना रहा है आज के डेट में। नए लोगों को कहाँ से लेकर के आएंगे ये सवाल उठता है, तो बहुत सारी चीजें आपको बता दिया है कि लेकर के आओ यहाँ से, है ना। नए लोगों को लाने के लिए ज्यादा प्लान शो करना है, नए लोगों को इन्वॉल्व कराने के लिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पेट्रोल पंप काम करने वाला व्यक्ति, डॉक्टर का काम है डॉक्टर का काम है पेशेंट का इलाज करना। आप मुझे बताइए डॉक्टर बन जाता है, डॉक्टर का काम क्या है, पेशेंट का इलाज करना, है ना। पेशेंट को चल के आता है, वकील का काम है केस चलाना, ड्राइवर का काम क्या है गाड़ी चलाना। तो कहीं ना कहीं ऐसा तो है नहीं कि मतलब, है ना, ये बंद हो गए भाई। आपने जब एक बार अगर कोई डॉक्टर बन जाता है ना, तो भाई उसका धंधा चलना ही चलना होता है। आप एक नेटवर्कर बन चुके हो, आपका काम है ना, ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करना, ज्यादा से ज्यादा प्लान शो करना, कौन आ रहा है कौन जा रहा है ना। डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट लेने जाते हैं तो सारे पेशेंट ठीक नहीं होते हैं, कुछ परसेंट ठीक हो जाते हैं, कुछ परसेंट नहीं ठीक होते, तो है ना छोड़ देते उसको, है ना। हमारा काम है डेली प्लान शो करना है, एवरी डे कंटिन्यू प्लान करना है। ये नहीं सोचना है कौन ज्वाइन करेगा कौन नहीं ज्वाइन करेगा, है ना। यहाँ पे चाहे वो बड़ा कंपनी हो, पार्ले जी बिस्किट वाली कंपनी हो, टीवी हो, ये कभी तो नहीं सोचते भाई आपने हमारी क्या बोलते हैं प्रोडक्ट यूज किया या नहीं किया, है ना। इन्होंने एक बार स्टार्टअप कर दिया, इनका चल रहा है, लोग पार्ले जी बहुत सारे लोग नहीं खाते हैं, लेकिन कंटिन्यू पार्ले जी बिक रहा है कि नहीं। लोग टीवी देखना भी नहीं देखते हैं, लेकिन जैसे मान लीजिए आप टीवी नहीं देखते, लेकिन बहुत सारे लोग टीवी देखते हैं, तो टीवी देखना बंद थोड़ा हुआ है। तो हमें अपना प्लान शो करते रहना चाहिए, प्लान से हमारा रिजल्ट आएगा ये आएगा, है ना। एक व्यक्ति नहीं ज्वाइन करेगा, दो नहीं करेगा, तीन नहीं करेगा, लेकिन कोई तो होगा जो ज्वाइन करेगा जिसको पैसे की नीड होगी। लेकिन हमें अपना काम बंद नहीं करना है, कंटिन्यू करते रहना है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अगर आपके पास में क्या आपके पास लोग खत्म हो गए, मतलब आपकी लिस्ट खत्म हो गई है, ऐसा अगर आपको लगता है, तो आप मुझे नेक्स्ट स्लाइड पर आप देखिए, आपके पास आसपास के लोगों में से 20 लोगों को ढूंढ करके लाए जिनको पैसे की जरूरत नहीं, मतलब ऐसी लिस्ट बनाए आपके आसपास में जहां पे आप रहते हो, 20 लोगों की जिनको पैसे की जरूरत ही नहीं है, ठीक, जिनको पैसे की नीड ही नहीं है, ऐसे लोगों को ढूंढ के लाओ। आप ढूंढने निकलोगे तो आपको कोई एक बंदा नहीं मिलेगा जिसको पैसे की नीड ना हो। पैसे के लिए पता नहीं व्यक्ति क्या क्या कर देता है, पैसे के लिए व्यक्ति उल्टे सीधे हरकत करने लगते हैं, पैसे के लिए लूटपाट झगड़े झाड़ पता नहीं क्या क्या करने लगते हैं, पैसे के लिए लोग व्यक्ति बंदूक उठा लेते हैं, है ना। और हम यहाँ पे एक सिंपल तरीके का पैसे का वो बता रहे, तो पैसा ना चाहिए ऐसा कोई हो ही नहीं सकता आज के डेट में। इंडिया के अंदर में क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर में पैसा सब कुछ है, पैसे के लिए ही सब कुछ किया जा रहा है। आज बताइए अंबानी के पास पैसा कम है क्या, है ना। आज भी अंबानी के पास में पैसा है, एक अच्छा टॉप मोस्ट में आता है ना, टॉप 10 में आते हैं, क्या होता है टाटा के पास में पैसे की कमी है क्या, लेकिन फिर भी अपने बिजनेस को ग्रोथ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई पिछले साल जो टर्नओवर कोशिश ये रहती है अगले साल इससे भी ज्यादा टर्नओवर बढ़े, होता है क्योंकि उनके पास पैसे की तो कमी नहीं, और हम सोचते हैं हमारे पास पैसे की जरूरत ही नहीं है, हम बहुत बड़े टाटा अंबानी। तो माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ऐसे कोई भी व्यक्ति आपको मिलेगा नहीं जिसको पैसे की नीड ना हो। तो टेंशन मत लो, सबको पैसा चाहिए, सबको तरीका बताओ, जिसको कमाना होगा वो आपके साथ में आएगा, और नहीं कमाना है तो कोई बात नहीं है, आए तो वेलकम नहीं तो वेलकम। सीधा माइंड में सेट कर रखो, आए तो वेलकम नहीं तो वेलकम, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट, आए तो बेस्ट नहीं तो नेक्स्ट करते जाओ, और यही करते 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 करते, है ना, आपका बहुत बड़ा कारोबार खड़ा हो जाएगा। मीटिंग ट्रेनिंग में हमेशा क्या करना है ना, आपका वीडियो ऑन करना जरूरी है। मतलब ये किसी और के लिए बाद में है ना, जैसे मान लीजिए हम आने वाले टीम में लोगों को लेके आए, उनके लिए नहीं, ये आपके लिए है, और इसको डुप्लीकेट करना होता है ना। मीटिंग ट्रेनिंग में अपना वीडियो ऑन करना है, आपका बैकग्राउंड एकदम क्लीन होना चाहिए। एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी टीम में जितने भी टीम एसोसिएट्स हैं, अगर आपका बैकग्राउंड सही नहीं है तो वीडियो को ऑन मत कीजिए, क्योंकि इस तरीके के केसेस भी आते हैं, मतलब सवाल आते हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर सामने वाला ऐसा कर रहा था, मीटिंग में कैमरा बंद करवा देना चाहिए ऐसे लोगों का। तो ऐसे लोगों से ये अपने चेक करना है कि सर अगर आपका बैकग्राउंड नीट एंड क्लीन है तो ही आप वीडियो ऑन कीजिए, अदरवाइज आप मेरे को रिस्पॉन्स करेंगे पर्सनली चैट पे भी या फिर कॉलिंग पे, कहाँ सर मैं मीटिंग को सुन रहा हूँ, है ना। क्योंकि वीडियो पता चले उसने ऑन कर दिया और वो अधरंगा बैठा हुआ है ना, अपना अंग प्रदर्शन कर रहा है। बहुत सारे लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, अरे काम कर रहे हो तो काम को क्यों दिखा रहे हो आप, है ना। या तो आप उसको वीडियो बंद कर दीजिए, है ना। अगर आप कंफर्टेबल है, इससे पता लगता है कि आप मिक्स वेज काम कर रहे हो, राइट। मतलब एक ही काम के साथ में अगर काम कर रहे हो तो आपका ध्यान कहीं इधर, मीटिंग आप सुन रहे हो ना, तो आप अपना कैमरे को बंद कर दीजिए,
है ना। अगर और अपने प्लान को जिस व्यक्ति ने के भेजा उसको बोलो सर मैं थोड़ा एक काम में हूँ और ये करना जरूरी है, तो मैं मीटिंग कंटिन्यू सुन रहा हूँ, है ना, या सुन रही हूँ, लेकिन मेरा वीडियो ऑफ रहेगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बैकग्राउंड से आपको बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं और इसका एक साइड इफेक्ट नेगेटिव पड़ता है। इसलिए अगर बैकग्राउंड नेट एंड क्लीन है तभी आप ऑन कीजिए, नहीं है तो आप ऑन मत कीजिए। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। और आपका फोकस कैमरे पर होना चाहिए, है ना। आपने जब वीडियो ऑन किया तो एकदम फोकस कैमरे पर होना चाहिए, और अगर आपका वीडियो ऑफ है तब भी आपका फोकस स्क्रीन पे ही होना चाहिए, क्योंकि स्लाइड पे स्क्रीन पे चल रही है। क्लियर, ड्रेस कोड कंपलसरी होना चाहिए, क्योंकि पैनल पर अगर आप आ रहे हो तो आप टी शर्ट इनर्स में बैठ जाते हैं बहुत सारे लोग, है ना, बहुत सारे लोग बिल्कुल कपड़े उतार के बैठते हैं, तो ये ठीक नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे अंग प्रदर्शन नहीं करना है अपन को, यहाँ पे एक प्रोफेशनल तरीका मेंटेन करना है। हम एक प्रोफेशनल में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के प्रोफेशनल में, जिसमें ऑल इंडिया लेवल से लोग कनेक्टेड होते हैं, है ना। हम अपने आप को क्या दिखाना आपको आप देखिए 700-800 लोग देखते हैं, तो क्या अच्छा लगेगा आप मुझे बताइए, है ना। हम किसी के सामने अगर मान लीजिए इस तरीके से घर में तो चलो ठीक है रह लेते हो, लेकिन अगर आप मार्केट में आप अंग प्रदर्शन ऐसे बिना कपड़े के जाओगे तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, तो लोग आपको बुरे देखते जाए। तो यहाँ पे आपको ऑल इंडिया लेवल पे आपको देख रहे हैं, और आप ये देखिए, आप ये देखेंगे कि अगर मान लीजिए अगर आप ऐसी हरकत कर रहे हो और आपको इस तरीके दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जब आप मीटिंग्स में, फिजिकल मीटिंग्स में जब आप आओगे तो आपको टीम उसी तरीके से देखेगी, बोले ये बंदा वही है जो बिना कपड़े के बैठा रहता था, है ना। इसको कई बार बोलते, लेकिन फिर भी ये अपना, है ना, अंग प्रदर्शन करता था। तो लोग कहीं ना कहीं ये चीजों पे नोटिस करते हैं, तो माय डियर फ्रेंड्स आप अदरवाइज नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये बेसिक स्टेप, छोटे छोटे स्टेप बहुत जरूरी होते हैं। राइट, ड्रेस कोड में आपको कोट पैंट टाई की बात नहीं कर रहे, आप एक शर्ट डाल के बैठ जाइए, आपके पास शर्ट नहीं है, स्वामी की टी शर्ट है तो उसको डाल के बैठ जाइए, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, है ना। आगे देखते हैं, जूम मीटिंग में आप टाइम पे ज्वाइन होने चाहिए, मतलब जूम मीटिंग जैसे स्टार्टअप हुई आप टाइम पे ज्वाइन कीजिए, उसके बाद आप टीम को ज्वाइन कराइए, क्योंकि अगर आप नहीं रहेंगे, है ना, तो कहीं ना कहीं टीम आपको देखेगी कि मेरा प्लान मुझे जैसे लिंक भेजा वो है कि नहीं, मीटिंग में नहीं है तो वो भी निकल लेता है, और बहुत कई बार क्या होता है हमारा कोई गेट नहीं आ रहा होता है तो हम भी नहीं आते हैं, तो ये चीजें गलत है, आपको मीटिंग्स में होना चाहिए, क्योंकि जब आप आओगे, है ना, वहां पे देखोगे कहीं ना कहाँ गलती कर रहे हैं, तभी तो आप सीखोगे और तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। क्लियर, आगे देखते हैं हाउ टू इनवाइट प्रोस्पेक्ट इन जूम मीटिंग। जूम मीटिंग में आपको इनविटेशन करते समय क्या है ना, कॉल बिफोर 1 आवर्स पहले, आपको 1 घंटे पहले कॉल करना है कि सर, है ना, तैयार रहिएगा, टाइम होने जा रहा है, 1 घंटे बचा, फ्री हो जाइएगा, अगर किसी काम में बिजी है तो, है ना। सिट राइट प्लेस, एक अच्छी जगह पे बैठे जहाँ पे एक अच्छा, है ना, नेटवर्क हो, अच्छी जगह पे, राइट, डायरी पेन लेकर के बैठे, कोई भी क्यूरी जाती है नोट करें, अवेलेबल एक नेटवर्क अच्छा हो। बहुत सारे लोग बाद में बोलते हैं सर नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, क्यों, तो पहले से आपको 1 घंटे पहले आपको सजेशन दिया था, उसको आप फॉलो कीजिए। डेली बताया जाता है कि 1 घंटे पहले आपको क्या ना कहीं अपनी अच्छी जगह पे प्लेस देखना जहाँ पे नेटवर्क अवेलेबल रहे, राइट, और वीडियो ऑन पे रहना, ये चीजें हमें सामने वाले को बताना होगा, और खुद भी इफेक्टिव इन्विटेशन आपको करना है। इन्विटेशन 2 से 3 मिनट में हो जानी चाहिए, है ना, और इन्विटेशन करते समय क्या नहीं करना, इन्विटेशन में प्लान नहीं दिखाना, जब आप इन्विटेशन कर रहे हो तो आपको प्लान नहीं दिखाना है ना, वहां पे सिर्फ इनवाइट करना है, क्लियर, रिमाइंडर देना है आपको, और पॉजिटिव माइंडसेट करना है उनके साथ में, है ना, और फुल्ली कॉन्फिडेंस के साथ में कि शाम को आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलने का मौका मिलेगा जो शख्सियत एक 0 से लेकर के आज 0 तक है। इस शख्सियत के पास में आज पहले कुछ नहीं था, लेकिन आज उनके पास इतनी बड़ी शख्सियत है, लेकिन वो कैसे पहुंचे, कैसे बढ़े, वो सारी चीजें आज शेयर ऑफ होने वाली हैं। तो इसलिए पूरा फुल्ली एक्साइटमेंट जोश जुनून के साथ में, है ना, उनको कॉन्फिडेंट होकर के बताओगे तो सामने वाला उसको सीरियस लेगा, एडिफिकेशन तबदार वाला होना चाहिए, क्लियर। और यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, इन्विटेशन में एक स्लाइड और ऐड नहीं हुआ, है ना। जब आप इन्विटेशन कर रहे हो तो कैसा रहेगा, फॉर्मूले को इस्तेमाल करो कि कैसा रहेगा, जैसे मान लीजिए कोई स्टूडेंट है ना, तो कैसा रहेगा राहुल, है ना, पहले डायरेक्टली कैसा रहेगा फॉर्मूला मत लगाइए, उससे आप जनरली बात कीजिए, और राहुल भाई कैसे हो, पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही, ठीक ठाक चल रही है ना, तो और क्या कर रहे हो, 5 से 6 के बीच में क्या करते हो, तो बोले मैं फ्री हूँ, तो फ्री है सामने वाला, तब आपको बात आगे बढ़ानी है। अच्छा मुझे एक बात बताइए, और सोर्स ऑफ इनकम के लिए क्या चल रहा है आजकल, आप क्या कर रहे हो, मतलब जो भी है 2-4-6 हजार रुपए महीने का कमा रहे, अपनी पॉकेट मनी के लिए, इनकम करने के लिए कुछ कर रहे हो, आजकल बहुत सारी चीजें चल रही है, बोले यार मेरे पास पैसा कोई ऑप्शन नहीं है, मुझे आज तक मिला ही नहीं, तो उसको बोलो कोई बात नहीं, तो कैसा रहेगा राहुल भाई, यार आप अपनी पढ़ाई के साथ साथ में, पढ़ाई को बिना डिस्टर्बेंस किए, है ना, घर में रह करके मोबाइल से 1 से 2 घंटे काम करके महीने का 15 से 20 हजार रुपए आने लगे,
तो राहुल बोले यार ये तो बहुत अच्छा रहेगा, क्या है, क्यूरियोसिटी पैदा होगी। तो उसको कहना है वहाँ पे पूरा चीजें नहीं बताना, उसको बोलना अगर आप ये जानकारी इसको लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। और अगर आप रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तैयार, अगर आप इस वेबिनार अटेंड करने के लिए तैयार, तो मैं आपका नाम वहाँ पे रजिस्टर करवा दूंगा। और आज के लिए है ना, आज के लिए आपके लिए एक ऑप्शन है, अदरवाइज यहाँ पे पैसा लगता है, मतलब फ्री आपके लिए है। मेरे पास 2 ही सीटें बची थी, है ना, क्योंकि वहाँ पे लिमिटेड लोगों को ही बुलाया जाता है, अदरवाइज वहाँ पे 200 रुपए लगता है, 300 रुपए लगता है ना, क्योंकि व्यक्ति सीरियस आता नहीं है फिर, अगर बिना ऐसी हल्के में इन्वाइट कर दो तो इन्विटेशन करो आप उसको प्रॉपर तरीके से, तो सामने वाला 100% आपके प्लान को आएगा, देखेगा, समझेगा और शुरुआत भी करेगा। वेबिनार खत्म होने के 15 मिनट बाद प्रोस्पेक्ट से बात करो। जैसे प्रेजेंटेशन 5:30 पे स्टार्टअप हो जाता है, तो 6 बजे के 6 साढ़े 6 बजे ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, तो 6 बज के है ना 50 मिनट तक या 55 मिनट पे आप बात करना स्टार्ट कीजिए। और सर कैसा लगा, प्लान बढ़िया, बहुत बढ़िया, कुछ सवाल है ना, हाउ टू क्लोज योरसेल्फ। तो मतलब इस तरीके के आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ में, सेल्फ से ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म, मतलब जोश जुनून के साथ में, है ना, एनर्जी के साथ में, और 80-20 फॉर्मूले को अपन को ध्यान में रखना है। तो जब जैसे प्लान खत्म हो जाता है तो शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ, शॉर्ट क्वेश्चन करना है, सवाल के बदले सवाल करना है। कैसा लगा सर प्लान, बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या अच्छा लगा सर, पैसा कमाने का तरीका, प्रोडक्ट बिजनेस प्लान। वो बोलता है सर मेरे को पैसा कमाने का तरीका अच्छा लगा, बहुत बढ़िया सर, मुझे भी यही अच्छा लगा था, चलिए बहुत बढ़िया सर, कितनी आईडी से शुरुआत करें, 1 आईडी, 3 आईडी, 7 आईडी, क्योंकि आईडी का तो आपको बेनिफिट बता ही दिया। तो बोलता है सर मैं 3 आईडी से करूँ, बहुत बढ़िया सर, है ना, ये मेरा क्यूआर कोड है सर, अभी स्टार्टअप कीजिए, अभी आपकी आईडी अभी तुरंत ऑन द स्पॉट मैं मेंटेन करवा के देता हूँ आपको, राइट, है ना। तो पेमेंट लो उससे, उसके बाद में फिर क्या, दूसरा जो गेस्ट था आपका उसको क्लोज करो, फिर उसके बाद में इकट्ठी आईडी लगाओ आराम से, है ना, जिस तरीके से मेंटेन करो। तो इन चीजों को थोड़ा सा सीरियसली फोकस अपन को करना पड़ेगा, है ना। हाउ टू फॉलो अप आप ऑनलाइन पे लेके आ जाओ। जिस व्यक्ति ने आपने जूम पे प्लान दिखा दिया, अब उसको क्या करो, डाल दो ब्रॉडकास्ट लिस्ट में, है ना, क्योंकि कुछ लोग प्लान देखने के बाद तुरंत ज्वाइन कर लेंगे, उसको डाल दो आप ज्वाइन वाले ग्रुप में अपने में, जिसको आप अपना मेंटेन करते हैं सारी चीजें। और जो जिसने प्लान देख लिया उसका आपने ब्रॉडकास्ट का फॉलो अप के नाम से ग्रुप बनाया हो, उसको उस ग्रुप में एड ऑन कर दीजिए। और डेली आप क्या करो, है ना, व्हाट्सएप ऑल योर प्रोस्पेक्ट, मतलब जितने भी प्रोस्पेक्ट हैं आपको उनका व्हाट्सएप का ब्रॉडकास्ट बना लीजिए, है ना, और आप सिर्फ नंबर अपना कर लीजिए, उनका करवा लीजिएगा, है ना। और डेली आपको प्रोफेशनली मोड में आपको क्या करना है ना, सेंड डेली मोटिवेशन, कुछ मोटिवेशनल पोस्ट डालना है, इंस्पिरेशन और एजुकेशन पोस्ट डालना है, आप अचीवमेंट्स पोस्ट डालते हैं, है ना, जो आपका डेली अपना पे आउट रहता है वो अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट डालें, है ना, उसके साथ में गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून करें, है ना। और आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम के जो पोस्ट है ना, प्रॉब्लम सॉल्व, आज की जो समस्या है उसकी डाल सकते हैं। उसके बाद हम समस्या का समाधान क्या है उसकी पोस्ट डालें, है ना। तो ये जो जब हम पोस्ट डालते हैं, जैसे स्टेटस मेंटेन करते हैं, तो उससे क्या है ना, सामने वाला देखता है, तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, हो सकता 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन के बाद वो व्यक्ति 100% आपको रिपीट कॉल करेगा, सर मुझे बताइए, मैं करना चाहता हूँ, है ना, मैं फ्री हो गया हूँ, या मैंने प्लान को अच्छे तरीके से समझ लिया है, आप शुरुआत करते हैं। तो ये जो इस तरीके से अगर अपन मेंटेन करेंगे, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हमारा जो ग्रोथ है वो ग्रोथ भी बढ़ेगा, है ना। तो आज का जो लिस्टिंग का टॉपिक था, है ना, तो मेरे फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और मैं अभी वीडियो पा जाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीजें जो बताई हैं वो अच्छी लगी, उनको समझ में आया होगा, है ना। माय डियर फ्रेंड, मैंने कुछ और अनोखा काम ऐसा नहीं किया, मैंने ये सारी चीजें किया है, और करते करते, क्योंकि एक दिन में कोई भी व्यक्ति नहीं समझ पाता, कोई भी व्यक्ति सीखता नहीं है, लेकिन करते करते सीखना है। ये एक ऐसा इकलौता धंधा है जिसमें प्रैक्टिकली साथ साथ में करते हैं, थियोरिकल और प्रैक्टिकल दोनों साथ में चलता है ना। ये नहीं कि पहले आपको क्लास लेना पड़ेगा, उसके बाद जाओगे तो वहां पे आपको कुछ अलग अनुभव मिलेगा। तो आपको यहाँ पे करते करते सीखना है, सीख करके नहीं करना है, करते करते सीखना है। आप प्लान फॉलो अप लिस्ट बनाते बनाते आपको सीख जाना है ना। पहले आप सीखेंगे, एक थ्योरी मिल गया कि आपको ये चीजें, है ना, आपको ऐसे ऐसे करना है, और जब मार्केट में गए तो आपको अनुभव कुछ अलग रहे। तो इसलिए करते करते सीखना है। प्लान नहीं आ रहा है, प्लान करते करते सीखिए। फॉलो अप नहीं आ रहा है, करते करते सीखिए। क्लोजिंग नहीं आ रही, करते करते सीखिए। लिस्ट बनाना नहीं आ रहा, करते करते सीखिए। तो करते करते चीजें आप एकदम परफेक्ट हो जाओगे चीजों में, राइट। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा आज का जो सेशन में, जो भी जो मुझे टॉपिक मिला था, है ना। और मैं इसी तरीके से मेंटेन कर रहा हूँ, और मैंने काफी सारी फेसबुक से मैं मेंटेन करता हूँ, फेसबुक से बहुत सारी लीड्स मेरे पास में, डेली कॉल्स भी आते हैं,